बहुत से लोगों के मन में ये डाउट्स हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत स्लो काम करती है। देखिए, ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन है, एक जनरल सा मिथ है जो कि लोगों के माइंड में डेवलप होगा ही। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये होता है कि क्या मेरी बीमारी का इलाज है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये होता है इसका कितना लंबा इलाज चलेगा। बिकॉज दे आर लेमैन, दे डोंट नो अबाउट डिसीज़। सबसे पहले हमें ड्यूरेशन कि कितना लंबा इलाज चलेगा या फिर मेडिसिन कितना स्लो एक्शन कर रही है, कितना फास्ट काम कर रही है, इसके लिए हमें जानना होगा कि आपकी जो बीमारी है वो कितने समय से है, उसकी सीवियरिटी क्या है, कितने ड्यूरेशन से है, किसी और ऑर्गन पे उसका कितना इम्पैक्ट है, साथ साथ आप इमोशनली या साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट डाल रही है आपकी बीमारी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम जो बीमारी होती है उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक्यूट डिसीज़ एंड क्रॉनिक डिसीज़ में। एक्यूट डिसीज़ जो होती है वो शॉर्ट इंटरवल की डिसीज़ होती है, और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, साथ साथ आपका कोई स्ट्रेस फैक्टर नहीं है, तो उस केस में ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ होती है। एक्यूट डिसीज़ के केसेस जैसे कि फ़ीवर हो गया, कोराइज़ा है, राइनाइटिस है, डायरिया है, ये सारे केसेस के अंदर लोगों को इवन ये भी नहीं पता होता कि होम्योपैथी जो है इसके अंदर इवन इट एक्ट मोर फास्टर देन एनी अदर कन्वेंशनल मेडिसिन। जबकि लोग ये विश्वास के साथ आते हैं कि क्रॉनिक डिसीज़ का बहुत अच्छा इलाज होता है होम्योपैथी के अंदर। बट ये भी जानना होगा कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है और एक्यूट डिसीज़ में भी कितनी हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, जब हम एक्यूट डिसीज़ में होते हैं उस टाइम पर उसका ड्यूरेशन जो होता है, शॉर्ट इंटरवल डिसीज़ होती हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है। एक्यूट डिसीज़ में जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं तो उसके दो एक्शंस होते हैं। किसी भी मेडिसिन में, आप किसी भी पैथी में अगर जाएंगे, मेडिसिन के दो एक्शन होते हैं, प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन होते हैं। जब हम एक्यूट केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद उस मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो लेते ही साथ एक ट्रिगर करता है डिसीज़ को, और उसके बाद एक हेल्दी स्टेट मेंटेन करने लग जाता है। प्राइमरी एक्शन होने के बाद जैसे जैसे जो है डिसीज़ सबसाइड होती है, उसका सेकेंडरी एक्शन होता है जिसको काउंटर एक्शन बोलते हैं। अब ये जो एक्शन होता है ये हमारी वाइटल फोर्स का होता है, हमारी इम्यूनिटी का होता है। बिकॉज जो प्राइमरी एक्शन से जो जो काम करती है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसमें हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप कर देती है। अब एक्यूट डिसीज़ के फेस में जब हम मेडिसिन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि बीमारी तो ठीक होगी, साथ साथ में जो बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं। या फिर मैं ये कहूँगी कि बीमारी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं होते। अब साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा, एक्यूट डिसीज़ जब होता है, जैसे कि कोई लंबा बुखार चल रहा है, उस समय पे फ़ीवर के साथ साथ आपको देखेंगे कि वीकनेस होगी, लैक ऑफ एपेटाइट लॉस हो गया, आपका पानी की प्यास नहीं लग रही, जो फिजियोलॉजी है बॉडी की वो थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लग जाती है। तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उस टाइम पर आपकी जो प्यास होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ जाती है, भूख भी आपको नॉर्मल लगेगी, इवन बुखार उतरने के बाद भी आपको फ़ीवर नहीं होगा। अगर मैं दूसरी ओर देखूं, अदर कन्वेंशनल मेडिसिन में जब हम देते हैं तो हमारे पास जो बेसिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो हम एंटीबायोटिक देते हैं और साथ साथ में एंटीपायरेटिक दी जाती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्यूट डिसीज़ में फ़ीवर आ जाते हैं, चाहे वो टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये जो सारे के सारे फ़ीवर होते हैं, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि फ़ीवर हमें आता ही क्यों है। जी। फ़ीवर बेसिकली एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी, जिससे हम घबराते हैं। एक्चुअल में जब किसी भी बीमारी से, किसी भी वजह से, किसी भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से जब बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट आता है और बॉडी के अंदर ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपना जो है टेम्परेचर वो बढ़ा देती है। और वो कौन करता है, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो कि थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही हमारी बॉडी में इनका अटैक होता है, इन ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये बढ़ाया क्यों टेम्परेचर, बिकॉज ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। जैसे वायरसेस जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, डिसफिगर्ड हो जाते हैं। अब जब ये हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है उस टाइम पर हम जो है फ़ीवर के लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमारा फ़ीवर सप्रेस हो जाता है, तो यानी कि जो संख्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो बैक्टीरिया, वायरसेस जो है, उनकी संख्या उतनी ही रहती है, या फिर थोड़ी बहुत कम हो जाती है। जब फ़ीवर राइज़ हुआ तो वो थोड़ी सी कम हो गई, पर जैसे ही हमने फ़ीवर के लिए मेडिसिन दी तो उनका इफ़ेक्ट फिर से बढ़ने लगे। जितना ज़्यादा लोड होगा वायरसेस का हमारी बॉडी के अंदर, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी हमारी बॉडी। और अगर उतना टेम्परेचर हम बना के रखेंगे
तो वो सारे के सारे जो बैक्टीरियाज़ हैं, वायरस है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जाएँ, जैसे कि हम कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करते हैं, ड्यूरिंग फीवर हम एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं और दूसरा जो है फ़ीवर की मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखिए पहली बात तो आपको फ़ीवर था, आपकी बॉडी लड़ रही थी उस दौरान, तो आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही इतने सारे चेंजेस आ रखे थे, तभी हमें ड्यूरिंग फीवर हमें वीकनेस भी महसूस होने लग जाती है। जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, हमें एक्सट्रीम वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। पहले ही लड़ रही है तो यानी कि वीकनेस है, और वो लेने के बाद वो वीकनेस और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। उसके साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, प्यास कम हो जाती है, हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए वो डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि डिसबैलेंस हो जाता है बिकॉज जब फीवर उतरता है ना, तो आप देखेंगे कि कुछ केसेस में जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा कम की तरफ चला जाता है। जैसे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है बॉडी का उससे भी कम, यानी कि हाइपोथर्मिया होने लग जाता है, 96-95 की तरफ हो जाता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिल्स आने लग जाते हैं। हमारे जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटर था हाइपोथैलेमस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है, तभी जो टेम्परेचर है वो एकदम से डिसबैलेंस हो गया। और दूसरा, जब हमने एंटीपायरेटिक ली तो हमारा जो ड्यूरेशन है फीवर का वो और ज़्यादा खिंच जाता है। तभी देखा जाता है कि एक्यूट डिसीज़ होती है उनके अंदर इवन कन्वेंशनल मेडिसिन में ज़्यादा टाइम लगता है। जो बीमारी आपकी 4-5 दिन में ठीक होने वाली थी उसको खींचते खींचते 15 दिन लग जाते हैं, बिकॉज पहले तो आप 7 दिन तक फीवर में रहे, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स में रहे, जैसे कि भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको खाना नहीं खाया जा रहा। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं नोज़िया वॉमिटिंग होने स्टार्ट हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से ये सारी की सारी चीज़ें होती ही नहीं है, बिकॉज जो टाइम पीरियड होता है फीवर का उसमें जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है एक्यूट केसेस में, तभी आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, और एट लास्ट आप 4 to 5 डेज़ में आप अच्छा फील करने लग जाते हैं। आप खुद ये डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये खुद समझिए कि कन्वेंशनल मेडिसिन लेते हुए आपको किसी एक्यूट बीमारी के लिए 20 से 25 दिन या खिंचते खिंचते 30 दिन में ठीक होना है विद लॉट्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, और या फिर दूसरी ओर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हुए किसी एक्यूट बीमारी के लिए 5 दिन में ही रिकवर होना है विद इंक्रीज इम्यूनिटी।